स्टोरी के साथ बताऊंगा एप्पल वाली, इसलिए थोड़ा हमने पढ़ा नहीं। चलो पढ़ा देता हूँ मैं, मैंने वैसे ही कहा था कि आप पढ़ेंगे खुद, लेकिन चलिए मैं करा देता हूँ, ध्यान से करेंगे। आप सही कह रहे हैं, आपने बोला था पढ़ने को। और एक बीसीजी मैट्रिक्स भी बताइए सर। बीसीजी भी आएगा, बता देंगे। देखिए सर, इससे पहले एक छोटी सी बात है। जी हेलो। हाँ हाँ सर, मैंने आपकी वाली पूरी बुक उठा के देखी, ठीक है। मैं कहाँ पे गलत हूँ कहाँ पे सही, आप मुझे क्लियर करना। मैंने बहुत अच्छी टेक्निक देखी आपकी बुक के अंदर, कि मैंने 1 2 3 4 यानी 4 ऐसे चैप्टर देखे जिन 4 चैप्टर में मैक्सिमम चीजें आपने डाल दी है, ठीक है। मैंने एनएससी वाली जो मेन बुक आती है उसको मैंने प्रिंट करा के रखा है, मेरे पास रखी हुई है। मैंने उसके जो बाकी के आगे आने वाले चैप्टर थे उनमें जब देखा तो मैंने कहा वैल्यूएशन है तो पी रेशो वगैरह ये सब चीजें, राइट इशू ये वो, यानी जो मैक्सिमम जो आने वाले 7 8 9 के 2 4 चैप्टर है उनका जो एक्चुअल मटेरियल वो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। यही तो समझा रहा हूँ मैं आपको कि आपके हिसाब से वो 15 चैप्टर हैं, मेरे हिसाब से 15 में से तो 12 हो चुके हैं, बचा कुछ नहीं है। हाँ मैंने स्टार्टिंग के 5 चैप्टर में बचे हुए 15 सब मिक्स करके पढ़ा दिया आपको। हाँ, मैं एक्चुअल सर मॉर्निंग में देख रहा था, मैंने कहा यार एक बार देखो तो यार कितना बचा हुआ है, मैंने क्या क्या है तो देखा तो उसमें तो मैक्सिमम चीज तो मैंने कहा ये तो सब याद पड़ा हुआ है, सब कुछ पढ़ा दिया आपने। देखिए ये मेरी प्लानिंग का पार्ट है। चलो अब आपने बता दिया है तो बता देता हूँ, आप भी अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं। जब तक किसी इंसान को कोई चीज लगती रहेगी ना यार ये तो बड़ी मुश्किल है, तो बड़ी मुश्किल है, उसे वो मुश्किल ही लगेगी, वो कर ही नहीं पाएगा। और जब किसी इंसान को लगने लगेगा ये तो बड़ा ईजी है, ये तो बड़ा ईजी है, तो वो सच में ईजी लगने लगेगी। अगर मैंने ये बोला होता कि अभी आपके 5 ही लेसन, मतलब मैंने जैसे 10 लेसन करा दिया आपको और आपको लग रहा है अभी तो 5 ही हुए हैं, और आपको लग रहा है तो बढ़िया समझ में आ रहा है, और आपको लग रहा है अभी तो बहुत क्लास चलेगी, बहुत समझना है मुझे, लेकिन मैं सारा कोर्स खत्म कर चुका हूँ आपका। अब जो आगे बचा है ना वो बिल्कुल थ्योरेटिकल पार्ट बचा है, न्यूमेरिकल पार्ट में खत्म कर चुका हूँ, पूरा का पूरा न्यूमेरिकल खत्म हो चुका है। अब न्यूमेरिकल एक भी नहीं आएगा आगे, अब सब थ्योरी 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 बचा है। और थ्योरी में क्या है, मुझे 2 4 कहानी सुनानी है, आपको समझ में आ जाना है, कोर्स खत्म। न्यूमेरिकल में लगता है टाइम, वो मैं करा चुका हूँ। वो मैं करा इसमें सर क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, मतलब टॉप चैप्टर वाइज किस चैप्टर के कितने क्वेश्चंस आते हैं? सर इस चीज से क्या फर्क पड़ता है किस चैप्टर के क्या आता है, सारा करना है आपने तो। फिर भी अगर आपको ये देखना है किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो जो एनआईएसएम का मॉड्यूल है ना उसमें फर्स्ट पेज में गिवन है, इस चैप्टर से ये आएगा, इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन आएंगे, इस चैप्टर से इतने नंबर का आएगा, सब कुछ गिवन है एनआईएसएम मॉड्यूल में। वो आपको ऑनलाइन डाउनलोड हो जाएगा, अगर आपके पास नहीं है तो मैं आज ही ग्रुप पे भेज दूंगा, ठीक है। चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं, वरना इधर उधर की बातों में रह जाएगा आज का दिन भी। हाँ तो मैं केस स्टडी पढ़ा रहा था आपको एप्पल की, जरा ध्यान समझिएगा। केस स्टडी में मैं पोर्टर का ही वो लगा कर दिखा रहा हूँ एप्पल में क्या हुआ होगा। द ग्लोबल स्मार्टफोन इंडस्ट्री इज हाईली कॉम्पिटेटिव। जो ग्लोबल स्मार्टफोन की इंडस्ट्री थी वो हाईली कॉम्पिटेटिव थी, और उसमें मेजर प्लेयर कौन थे, सबसे पहले तो एप्पल ही है, फिर सैमसंग है, फिर एमआई है और गूगल है, डोमिनेटिंग द मार्केट। द इंडस्ट्री इज ड्रिवन बाय इनोवेशन। और कंपनी कैसे चलती है, ये वाली इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा चीज चलती है इनोवेशन। जो भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगा उसका ज़्यादा बिकेगा। ब्रांड स्ट्रेंथ देखी जाती है और सप्लाई चेन इफिशियंसी देखी जाती है। चलो देखते हैं इसमें थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट कैसी है, जरा ध्यान समझिएगा। अगर इस इंडस्ट्री में आपको घुसना है तो आपको हाई R&D कॉस्ट चाहिए। डेवलपिंग कटिंग एज स्मार्टफोन, आपको पहली बात तो कटिंग एज स्मार्टफोन बनाना पड़ेगा अलग टेक्नोलॉजी का, रिक्वायर्स बिलियंस ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसमें बिलियंस ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए। स्ट्रॉन्ग ब्रांड लॉयल्टी चाहिए, वो बनाने के लिए टाइम लगता है। एप्पल ने एक इकोसिस्टम बनाया हुआ, iOS, ऐप स्टोर, आई क्लाउड, ये सब बिल्कुल अलग है उसका, और किसी के पास ये नहीं है। कीप्स यूजर लॉग्ड इन, इसकी वजह से यूजर उसी का रहता है। जिसने एक बार एप्पल ले लिया वो दूसरा लेता नहीं है फिर। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, वो लॉन्ग टर्म और बल्क में डील करता है, बल्क में करने की वजह से उसे कॉस्टिंग कम आती है। तो जाइंट्स लाइक एप्पल, सैमसंग, ये सब जो है बल्क में डील करते हैं। चलिए एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, एप्पल को स्क्रीन कौन बना के देता है? आप में से कुछ बंदे होंगे जो एप्पल की स्क्रीन के दीवाने हैं, और स्क्रीन बड़ी सैमसंग। तो जो लोग एप्पल की स्क्रीन के दीवाने हैं और लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, तो भैया एप्पल छोड़ दो, सैमसंग लेना शुरू कर दो, क्योंकि एप्पल को स्क्रीन सैमसंग बना कर दे रहा है आज तक। एप्पल को स्क्रीन सैमसंग बना कर देता है। तो अगर कोई सैमसंग की, अगर कोई एप्पल की स्क्रीन का दीवाना है कि स्क्रीन की क्वालिटी बहुत बढ़िया है, टच बहुत बढ़िया है, तो भैया सैमसंग का भी बढ़िया है, सैमसंग ही तो बना के दे रहा है, ठीक है। चलिए
आगे देखते हैं पेरेंट वो स्टेटस सिंबल आ जाता है ना उसमें, हाँ स्टेटस सिंबल आ जाता है। हाँ, स्टेटस सिंबल के लिए एप्पल ले लो। पेटेंट प्रोटेक्शन, एप्पल ने ओन्स न्यूमरस पेटेंट, एप्पल के पास पेटेंट है अपने दैट लिमिट्स न्यू एंट्रेंट, तो कोई कॉपी तो कर नहीं सकता। कंक्लूजन, ड्यू टू हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेजेंस और द टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज उसके पास है, इस वजह से थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट लो। थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट नहीं है, एप्पल को कोई फर्क नहीं पड़ता 100 बंदे आ जाओ 200 आ जाओ, उसका कंपटीशन नहीं है किसी से, तो थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट लो है एप्पल के लिए। चलो, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, सप्लायर मतलब एप्पल जिनसे माल लेता है उनकी बार्गेनिंग पावर कैसी है वो चेक करते हैं। एप्पल डिपेंड्स ऑन द कंपनीज लाइक TSMC, इस कंपनी से चिप लेता है, सैमसंग से OLED स्क्रीन लेता है एंड फॉक्सकॉन से असेंबल करवाता है, ठीक है, जिसमें डिक्सन वगैरह भी आ जाते हैं, असेंबल करते हैं। लिमिटेड सप्लायर है इसमें, ओनली फ्यू कंपनीज कैन प्रोड्यूस हाई क्वालिटी स्मार्टफोन, तो यहाँ पर क्या है कि थोड़े से लिमिटेड टाइम के सप्लायर है, मतलब बहुत सारे नहीं है। अगर एप्पल को अपनी स्क्रीन बनानी है तो या तो वो सैमसंग से बनवाएगा, एक दो कंपनियां और उनसे भी बनवा लेता है। ऐसे ही एप्पल्स लीवरेज, एप्पल ऑर्डर इन बल्क, एप्पल जब भी स्क्रीन बनाता है सैमसंग से या किसी भी कंपनी तो बल्क में बनवाता है। एंड कैन स्विच सप्लायर, और उसके अगर वो सप्लायर स्विच करना भी चाहे तो उसकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा होती है कि दूसरा सप्लायर भी उससे ऑर्डर लेना चाहता है, ठीक है। जैसे कि शिफ्टिंग चिप प्रोडक्शन टू TSMC से करा रहा था पहले, फिर बाद में इंटेल, पहले इंटेल से करा रहा था फिर TSMC से कराने लगा था। तो थ्रेड्स ऑफ फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे मान लीजिए आप गेहूं उगाते हैं, अभी तक आप क्या करते थे, गेहूं उगाते थे और गेहूं ही बेच देते थे, लेकिन अब आपने अपना फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर दिया और गेहूं बेचते नहीं हो, गेहूं का आटा पिसवाते हो, पन्नी में पैक करते हो और बेचते हो। तो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन मतलब जब आप गेहूं बेचते थे तो जो आपसे खरीदने वाला बंदा था वो क्या करता था, वो आटा पिसवा के बेचता था, तो उसका वाला काम आपने कर लिया, तो उसकी नौकरी तो गई। जब बिजनेसमैन अपने आउटपुट को ही अपना प्रोसेस करना शुरू कर दे तो उसे बोलते हैं फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। ऐसे ही होता है बैकवर्ड इंटीग्रेशन। बैकवर्ड इंटीग्रेशन मतलब जब कोई बिजनेसमैन जहां से वो माल खरीद रहा है, माल खरीदने की जगह उसे बनाना शुरू कर दे तो उसे करते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन। जब उसका रॉ मटेरियल वो खरीदने की जगह प्रोड्यूस करना शुरू कर दे तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन, और अगर अपने आउटपुट को प्रोसेस करना शुरू कर दे तो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। तो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन और बैकवर्ड इंटीग्रेशन करने के ड्रॉबैक भी हैं, अगर एप्पल चाहे तो ये भी कर सकता है इन फ्यूचर। चलिए, थ्रेड्स ऑफ फॉरवर्ड, इसमें फॉरवर्ड इंटीग्रेशन भी है। कंक्लूजन क्या है, एप्पल हैज स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर बट ड्यू टू रिलायंस ऑन की सप्लायर, कुछ सप्लायर्स पे वो डिपेंडेंट है, उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर जो है मॉडरेट है। मॉडरेट मतलब ठीक ठाक है, बस एप्पल को कोई मतलब वो ब्लैकमेल नहीं कर सकता कि भैया मैं नहीं दूंगा तुम्हें स्क्रीन तो तुम्हारी कंपनी बंद हो जाएगी, किसी और से बनवा लेगा। चलिए, तो मेरे हिसाब से ये इतना आपने थोड़ा बहुत जो पढ़ा वो समझ में आया होगा। एक बार ये हैंगिंग खत्म हो जाए इसकी तो आगे बढ़ते हैं। सर दूसरे से बनवाने के दो रीजन, एक तो अपना कॉस्ट कम पड़ती है, दूसरा टेक्नोलॉजी का फर्क है, इसलिए नहीं, एप्पल क्या करता है, देखिए एप्पल की अपना एक iOS है, iOS तो उसने अपना ही बनाया हुआ है। iOS अपना बनाता है, स्क्रीन सैमसंग से बनवा लेता है, चिप किसी और कंपनी से बनवा लेता है और असेंबल करके भेज देता है। लेकिन जो मेन चीज है इसके अंदर वो iOS है जो उसने अपना बनाया हुआ है, और जो उसके अलावा किसी और के पास है भी नहीं। जो लोग एप्पल का यूज कर लेते हैं ना उन्हें एंड्रॉइड पसंद नहीं आता फिर। हाँ, तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो दो ही के पास है सर, आईओ के पास और बाकी एंड्रॉइड के पास, और तो कुछ है भी नहीं। नहीं है बहुत सारे, लेकिन वो चल नहीं पाए। एक विंडोज फोन भी आए थे नोकिया वगैरह के, है ना, वो चल नहीं पाए। और भी एक दो आए हुए हैं वो iOS जैसे ही हैं और एंड्रॉइड जैसे ही हैं, लेकिन चला रहे हैं लोग, हमारे इंडिया में नहीं है और देशों में। विंडोज तो सिर्फ डेस्कटॉप के लिए है सर, नहीं मोबाइल तो गूगल वाले ने सिर्फ विंडो अपना उसमें लगाया था ऑपरेटिंग सिस्टम, बाकी वो भी नहीं चला। हाँ। नहीं तो बाकी विंडो जो है वो सिर्फ इसमें चलता है सर। हाँ जी। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर बता रहे हैं। अब बायर कौन है, यानी कि आप लोग, हम और आप। तो कंज्यूमर एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे जाते हैं। मैनी ऑल्टरनेटिव, देखो ऑल्टरनेटिव बहुत है। कस्टमर कैन चूज बिटवीन एप्पल, सैमसंग, जियोमी एक्सेट्रा, बहुत सारी कंपनी है। हाई प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, जहां आपने 10,000 पर रेट बढ़ाया, अरे यार छोड़ 10,000 महंगा हो गया, हम तो जियोमी का ले लेंगे। मिड रेंज स्मार्टफोन जो है ना, जियोमी और वन प्लस के ऑफर सिमिलर फीचर्स एट लोअर प्राइसेस। कह रहा है जो चीज़ एप्पल में मिलती है आपको लाखों रुपए में, वही चीज़ आप वन प्लस में ले लो, हज़ारों में ही मिल जाएगी। तो ये थोड़ा सा आपका, थोड़े से जो बंदे पहले एप्पल चला रहे थे वो धीरे धीरे वन प्लस पे शिफ्ट हो रहे हैं। ब्रांड लॉयल्टी, एप्पल रिड्यूस बायर पावर विद इकोसिस्टम लॉक इन, आई मैसेज, आई क्लाउड वगैरह होने की वजह से उन्हें कहीं और जाने ही नहीं देता। कह रहा है ये चीज़ें तो मेरे पास ही मिलेगी ना और किसी कंपनी पे नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर आपकी जो
बैलेंसिंग फोर्स है, बायर हैव हाई बार्गेनिंग पावर, क्योंकि बहुत सारा कंपटीशन है। थ्रेड्स ऑफ सब्स्टिट्यूट क्या है क्या नहीं है? अरे यार एप्पल जो चला रहा है वो एप्पल ही चलाएगा ना, वो कहीं नहीं जाएगा। तो थ्रेड्स ऑफ सब्स्टिट्यूट बहुत ज़्यादा नहीं है। सब्स्टिट्यूट की एप्पल को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस मार्केट में है। अगर इस मार्केट की बात करें, वहाँ पर जियोमी, सैमसंग, रेडमी और सब है ना, उनको आपस में कंपटीशन बहुत है। अगर इंडस्ट्री की बात करें तो कंपटीशन है, लेकिन एप्पल की बात करें तो इतना बड़ा कंपटीशन उसके लिए नहीं है। इंडस्ट्री राइवलरी बहुत ज़्यादा है, लेकिन एप्पल अपने आप में एक अलग है बिल्कुल, और अपनी तरफ से काम करता है। कंक्लूजन ये है, ड्यू टू सैचुरेशन हैवी कंपटीशन है, हाई इनोवेशन कॉस्ट है, इंडस्ट्री राइवलरी है एक्सट्रीमली हाई, तो इस वजह से यहाँ पर मार्जिन कम है। लेकिन इन्हीं सब चीज़ों के बीच में एप्पल ने अपने आप को एक बिल्कुल, मैंने बताया डिफरेंशिएट प्रोडक्ट दे दो एक, तो एप्पल ने अपने आप का एक डिफरेंशिएट प्रोडक्ट बना लिया, जिससे कि कंपैरिजन हम किसी और कंपनी से करते ही नहीं है। और जब आपके प्रोडक्ट का कंपैरिजन खत्म हो जाए तो आपको मार्जिन अपने मुंह मांगे मिलते हैं, फिर जो रेट पे आप बेचना चाहोगे माल उसी रेट पे बिकेगा। ठीक है, चलिए जी विद्यार्थी जी क्वेरी। मेरे हिसाब से सर एक जो और चीज है एप्पल का है ना सर, शायद इसमें जुड़ना चाहिए, तो आप बताइए कि क्या होगा, एप्पल अलग क्यों है सर? उसका एकमात्र जो रीजन है कि जो मान लीजिए हम लोग इस पर आईओएस पर जो कोई डाउनलोड करते हैं तो क्या उसको बोलते हैं? फाइल डाउनलोड करते हैं, सॉफ्टवेयर, नहीं, ऐप प्ले स्टोर, प्ले स्टोर से। हाँ हाँ, तो उनका भी प्ले स्टोर है और ये एंड्रॉइड वाले का भी प्ले स्टोर है। मान लीजिए आप गुरु जीवन वाला जो आप अपना चला रहे हैं, इसका आप ऐप बनाए और गूगल को पैसा दे तो उसमें डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है, कोई भी यूज कर लेगा। लेकिन यही एप्पल में जब आप देने जाएंगे ना, तो उनका जो सिस्टम है, समझ लीजिए कि उसके जो वैज्ञानिक हैं वो लोग पहले आपका चेक करेंगे कि इसमें फ्रॉड है कि नहीं, तब वो लेंगे, तब उसमें डालेंगे। इसीलिए जो गूगल का फोन है वो थोड़ा हैक होने में दिक्कत होता है और नहीं होता है, ये उसकी मेन काउज है सर। हाँ, ये कहा जाता है कि एप्पल के फोन आपके हैक नहीं होंगे, थोड़े से ज्यादा जी, अच्छे हैं। चलिए बैक क्वेश्चन आपने कर लिए होंगे, चैप्टर कल खत्म क्योंकि हो उनके गया था। प्ले स्टोर पर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। थोड़ा सा उसमें ऐसा माना जाता है कि वो थोड़ा अच्छा है। पेस्टिलेंसेस हम आपको पहले ही पढ़ा चुके थे, आपको मैंने खुद पढ़ने के लिए कहा था डिटेल में, और इसके बैक क्वेश्चन करने के लिए दिए थे। इसमें नई चीज अच्छा आ का गई। कारण वही है सर। जी जी जी, अब इसमें एक नई चीज आ गई थी, बीसीजी मैट्रिक्स। मैंने कहा था ये भी खुद ही पढ़ लेना, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं पढ़ाऊंगा, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। उस पर कम से कम 2 क्वेश्चन आएंगे, और जो 2 क्वेश्चन आएंगे फट से हो जाएंगे एकदम से, 2 नंबर फ्री के हैं। तो जरा इन 2 क्वेश्चन को समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है वो समझ लीजिए। बीसीजी मैट्रिक्स बोलता है कि हमारे को बिजनेस में 2-3 तरह के प्रोडक्ट होते हैं। बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप की मैट्रिक्स थी एक, उन्होंने क्या कहा कि हम प्रोडक्ट को ना 4 भागों में डिवाइड करेंगे। एक, मार्केट ग्रोथ रेट कैसा है उसका, हाई या लो, और मार्केट शेयर कैसा है, हाई या लो। मार्केट ग्रोथ रेट मतलब सर इस साल जो बेचा तो अगले साल उसकी ग्रोथ कितनी है, मतलब और कितना ज़्यादा बिकेगा, इसे बोलते हैं ग्रोथ। और मार्केट शेयर मतलब कि टोटल सेल में इस वाले प्रोडक्ट की आवाज बंद हो जा रही है सर। हाँ नहीं, बंद नहीं हुई थी, मैं रुक गया था। टोटल सेल में आपके इस प्रोडक्ट की मार्केट का शेयर कितना है, मतलब टोटल सेल में इस प्रोडक्ट की सेल कितनी है, या पूरे मार्केट में अगर ये 100 पीस बिकते हैं तो हमारी कंपनी कितने पीस बेचती है, इसे बोलते हैं मार्केट शेयर। कि पूरी मार्केट में जो सेल हो रही है उसमें से हम कितने % बेचते हैं। तो आपका मार्केट शेयर कितना है और ग्रोथ क्या है, ये 2 चीजें। इट हेल्प्स इन रिसोर्स एलोकेशन एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कैसे करते हैं ध्यान समझिए। पहले 4 चीजें बता देता हूँ। ये मैंने ग्रोथ लिख दी, ग्रोथ, हाई, सर आपकी वो दिखाई नहीं दे, हाँ आप दिखाई दी। दे रही है ना, ग्रोथ हाई लो, ये तो हो गया ग्रोथ हाई ग्रोथ लो, और ये हो गया मार्केट शेयर हाई मार्केट शेयर लो। अब हम करते हैं कि एक कंपनी है जिसकी ग्रोथ भी हाई है और मार्केट शेयर भी हाई है, हाई ग्रोथ हाई मार्केट शेयर, उसे बोलते हैं स्टार। इतना समझ में आया। एक कंपनी है उसका मार्केट शेयर भी हाई है और मार्केट शेयर भी हाई है और ग्रोथ भी हाई है, मतलब एग्जाम्पल ले लेते हैं सोलर। अब एक कंपनी है उस वो 100 चीजें बेचती है, वो बैटरी भी बेचती है, वो लोहा भी बेचती है, वो सोलर भी बेचती है, वो
पंखे भी बेचती है, कूलर भी बेचती है, एसी भी बेचती है, लेकिन उसकी सबसे ज़्यादा सेल किस चीज़ की है? मान लो सोलर की, तो इसका मतलब मार्केट शेयर तो सोलर का ज़्यादा है, और ग्रोथ भी जब वो देखता है हर साल किस में ज़्यादा आ रही है तो भी सोलर में ही आ रही है। तो उसका पूरी कंपनी का जो सोलर प्रोडक्ट है उसे हम बोलेंगे स्टार प्रोडक्ट। स्टार क्यों? उसका मार्केट शेयर भी ज़्यादा है और ग्रोथ भी ज़्यादा है, तो वो स्टार प्रोडक्ट है, उस पर उस कंपनी को सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो स्टार प्रोडक्ट है, उसकी मार्केट शेयर भी ज़्यादा है और ग्रोथ भी ज़्यादा है। ये समझ में आया? पढ़ते हैं। राज, मैंने एक चीज सीख लिया सर, ये जो स्टार प्रोडक्ट वाला बात बोले ना, हाँ। मैं जब एसी वाला में लेने गया था तो बोल रहा था सर ये मेरा स्टार प्रोडक्ट है, तो मैं समझा कि वो 3 या 5 स्टार की बात कर रहा है, लेकिन आज समझ में आया कि वो क्या स्टार प्रोडक्ट की बात कर रहा था। उसकी हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है वो। तो मार्केट लीडर होते हैं विद स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। उनका कोई एक प्रोडक्ट ऐसा होता है जो मार्केट में किसी और के पास अवेलेबल नहीं होता है उस तरह का, तो इसलिए वो प्रोडक्ट उस कंपनी का ज़्यादा बिकता है। हाई रेवेन्यू ग्रोथ, उसमें ग्रोथ भी ज़्यादा मिलती है उन्हें हर साल, बट रिक्वायर्ड सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट टू मेंटेन द पोजीशन। लेकिन वो पोजीशन बनाए रखने के लिए आपको उसके अंदर सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, जिससे कि वो क्वालिटी लोगों से अलग बनी रहे। पोटेंशियल टू बिकम कैश काउ इन फ्यूचर। कैश काउ क्या होता है अभी आगे बताएंगे, अभी रुक जाओ। स्ट्रेटेजी क्या होती है? इन्वेस्ट टू मेंटेन द ग्रोथ एंड मार्केट शेयर। कह रहा मार्केट शेयर अपना बनाए रखने के लिए, ग्रोथ बनाए रखने के लिए हर साल उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, एडवर्टीजमेंट में, है ना, और भी चीज़ों में, मार्केटिंग में, सब में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, और फोकस करना पड़ता है इनोवेशन। इनोवेशन मतलब कुछ नया बनाने में, एंड एक्सपेंडिंग कस्टमर बेस, जिससे कि आपके कस्टमर और बढ़ सकें। कुछ ना कुछ उसमें चेंज करना पड़ेगा, नया करना पड़ेगा और अच्छा करना पड़ेगा, तब होगा। जैसे जियो ने क्या करा इंडियन टेक्निकॉम इंडस्ट्री में ड्यूरिंग इट्स रैपिड ग्रोथ फेज, जब वो उसका ग्रोथ फेज ही था, जियो उस टाइम पर टेलीकॉम इंडस्ट्री के ग्रोथ फेज में था। और एप्पल आईफोन जो था, हाई मार्केट शेयर है उसका और स्ट्रॉन्ग ग्रोथ भी है। तो यानी कि दोनों के दोनों ये स्टार हैं अपनी मार्केट के। मैं भाई, अरे उसी का है। लड्डू आया, लड्डू आया है कह रहे हैं। नंबर है आपके पास लड्डू का? करा रहा हूँ। ठीक है, करा दूँ। 30 सेकंड का एक ब्रेक है, बस एक फोन नंबर भेज रहा हूँ। हाँ जी, तो हम आपको बता रहे थे जिसका मार्केट शेयर भी ज़्यादा हो और वैल्यू ग्रोथ भी ज़्यादा हो, तो उसे हम बोलते हैं स्टार शेयर। अब अगला बता रहे हैं हम कैश काउ क्या होता है। कैश काउ क्या होता है? इस्टेब्लिश प्रोडक्ट विद हाई मार्केट शेयर। मार्केट शेयर तो उसका होता है हाई, लेकिन ग्रोथ होती है उसमें लो। ग्रोथ नहीं है उसके अंदर, मार्केट शेयर हाई है। अब जैसे हम रिलायंस की बात करें, तो रिलायंस का मार्केट शेयर तो हाई है, लेकिन अब उसमें और ग्रोथ नहीं हो रही। जितने कनेक्शन मिलने थे मिल गए, अब कहाँ से बनाएगा और? तो अब उसके पास मार्केट शेयर तो सबसे ज़्यादा है, लेकिन अब ग्रोथ नहीं है उसके अंदर। ठीक है। जनरेट कंसिस्टेंट कैश फ्लो, उसको प्रॉफिट में है, वो कैश फ्लो आ रहा है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी पड़ती, बस पैसे आते रहेंगे। ठीक है। ऐसे ही फंड्स फ्रॉम कैश काउज कैन बी यूज टू फाइनेंस द स्टार्स एंड क्वेश्चन मार्क। अब जो ये आपकी कैश काउज होती है ना, इसमें ग्रोथ तो और होनी नहीं है ना, इसमें पैसा इन्वेस्ट होना है। तो इसका क्या होता है? अब आपने मान लीजिए एक बिजनेस कर रखा है, अब उससे पैसा आ ही रहा है। जैसे मान लीजिए मैंने बुक्स लिख दी 36, और उसमें से मेरे पर रॉयल्टी आई जा रही है, मेरे को खर्चा थोड़ी करना है उसके लिए, कोई एक और बुक थोड़ी लिखनी है। तो जो बुक की मेरी इनकम है, ये कैश काउज है, ये मेरे पास जिंदगी भर आती ही रहेगी। और इस वाले पैसे को मैं कहाँ यूज़ करूँगा? अपने और बिजनेस को बड़ा करने के लिए। जो मेरे इस टाइम स्टार प्रोडक्ट हैं, जैसे मेरा सोलर का बिजनेस है, आप लोगों को पढ़ाने का बिजनेस है, या और कोई है, वो जो मैं बुक्स का पैसा आएगा वो मैं इस वाले बिजनेस में यूज़ करके इन्हें भी कैश काउ बनाने की कोशिश करूँगा। तो कैश काउ बिजनेस वो बिजनेसेस होते हैं जो अब बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं, अब उसमें और डेवलप नहीं होएगा वो। हाँ, और वो आपको प्रॉफिट देता रहेगा। एफएमसीजी भी आता है इनमें। हर एक कंपनी के लिए एक स्टार प्रोडक्ट होता है वो कैश काउ। पूरी की पूरी इंडस्ट्री में एक जैसे नेस्ले वालों के लिए मैगी, नेस्ले वालों के लिए मैगी, और वो मैगी जो है उनकी बिके जा रही है, लोगों ने yippee भी लिया है, पता नहीं क्या क्या लिया है, चली तो नहीं किसी की, सिर्फ नेस्ले वालों की मैगी चल रही है। तो वो उनके लिए कैश काउ प्रोडक्ट है। उसकी सेल ना जितनी है उतनी चल ही रही है, वो कम भी नहीं हो रही है, ज़्यादा भी नहीं हो रही है, चली ही जा रही है। तो वो जो वो मैगी से कमाते हैं उस पैसे को वो और चीज़ों में लगा देते हैं।
अच्छा, नेस्ले वालों की पता नहीं कितनी चीजें जो आपने कभी सुनी भी नहीं होगी। नेस्ले वालों की एक चॉकलेट आती है जो मार्केट में बहुत कम लोगों की मतलब मार्केट में मिलती भी नहीं है, मेरी फेवरेट है, मिल्की बार। नेस्ले वालों की मिल्की बार है, कभी खाकर देखिएगा, बहुत ही बढ़िया चॉकलेट है। मैं कह रहा हूँ जिस दिन से आपने मिल्की बार खा लिया, चॉकलेट ही खाना छोड़ दोगे कोई और। मुझे तो बहुत पसंद है, मैं कोई और चॉकलेट खाता ही नहीं उसके अलावा। तो लेकिन मिल्की बार किसी को पता ही नहीं है कहाँ मिलती है, हो सकता है आपके शहर में मिले भी ना, और बहुत बढ़िया चॉकलेट है। तो मतलब नेस्ले के कुछ प्रोडक्ट ही चल पाए, जैसे एक तो सैरालैक चला है उनका बच्चों का, और एक चला है मैगी। ये दो चीज़ों की वजह से कंपनी बन गई, वरना कंपनी को जानता कौन था, मैगी कंपनी को, नेस्ले को। नेस्ले की 2-4 चीज़ें तो चली थी, पर उसके बाद उन्होंने 100 चीज़ें बना दी अलग अलग, है ना। जैसे कोलगेट का पेस्ट चला था, पता नहीं क्या बना रहा है वो। पेप्सोडेंट का पेस्ट चल गया था, तो अब वो साबुन भी बना रहा है। पेप्सोडेंट वाला शायद उसका है, च्युअल का पेप्सोडेंट। तो कोलगेट अपने आप में एक अलग कंपनी, खाली पेस्ट से ही चल गई, बहुत बड़ी कंपनी है। और चलिए, तो कैश का वो कंपनियां हैं जो चल चुकी हैं और जो आपको रेगुलरली प्रॉफिट देती रहेंगी, और आप उसका पैसा कहीं और यूज कर सकते हो, आपको उसमें इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट और नहीं होती। तो यानी कि हम कैश काउ के बारे में ये बोल सकते हैं कि सर मार्केट शेयर तो ज़्यादा लगता है लेकिन ग्रोथ नहीं होती उनके अंदर। मार्केट शेयर तो बहुत है लेकिन ग्रोथ नहीं है। चलिए एक एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। गूगल सर्च इंजन जनरेटिंग स्टडी एड रेवेन्यू। अब जो गूगल का सर्च इंजन है उसमें जो लोग ऐड लगाते हैं वो गूगल को कमा कमा के देता रहता है, लेकिन अब क्या गूगल को और इन्वेस्टमेंट करनी है इसके अंदर? नहीं करनी है। एक बार सर्च इंजन बना लिया, शुरुआत में हाई इन्वेस्टमेंट की थी, लेकिन अब एक जब सर्च इंजन बन गया तो उसमें बार बार कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है गूगल को, तो उसके लिए कैश काउ की तरह काम कर रहा है। ऐसी माइक्रोसॉफ्ट का विंडो ओएस जो है वो भी आपको हर बार कमा के दे रहा है माइक्रोसॉफ्ट को, उसे दोबारा से उसके लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। तो इसे बोलते हैं हम आपका कैश काउ। तो कैश काउ के केस में क्या होता है, हम यहीं पर बना देते हैं। कैश काउ में ग्रोथ तो नहीं है, लो ग्रोथ है लेकिन हाई रेवेन्यू शेयर, तो इसे कैश काउ मैंने यहां लिख दिया। इसमें लो ग्रोथ है और हाई मार्केट शेयर है, तो ये कैश काउ हो गया। तीसरा देखो, अब तीसरा है क्वेश्चन मार्क। हमें ही नहीं समझ में आता हम काम क्यों कर रहे हैं इसके अंदर। इसके अंदर ग्रोथ तो है, हर साल सेल तो बढ़े जा रही है, लेकिन मार्केट शेयर हमें मिल नहीं रहा। अरे ग्रोथ तो हो रही है लेकिन फिर भी हमारा मार्केट शेयर कैसे नहीं है? तो ये क्या होता है, हमारे ही समझ में नहीं आ रहा भैया ऐसा हो कैसे रहा है कि ग्रोथ तो हो रही है, हर साल दबा के प्रॉफिट आ रहा है, हर साल सेल भी बढ़ रही है, लेकिन फिर भी मार्केट शेयर हमारा ही लो है। जब क्या होता है, मान लीजिए अभी आप एक सोलर इंडस्ट्री में ही हैं, चलो सोलर इंडस्ट्री में आपकी कंपनी का नाम है एक्मे ग्लोबल। एक्मे ग्लोबल का नाम किसी ने सुना है? नहीं सुना। तो देखो आपको कोई जानता भी नहीं है एक्मे ग्लोबल को, लेकिन उसकी सेल हर साल डबल हो जाती है। क्यों भाई? सोलर का बिजनेस ही ऐसा है, हर कंपनी की सेल 10 गुना हो रही है, 5 गुना हो रही है। तो अगर एक्मे ग्लोबल की डबल हो गई तो क्या हो गया? तो इसमें क्या है, मार्केट शेयर तो आपका बहुत तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि सच पूरी की पूरी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, तो आप भी ग्रो कर रहे हो, लेकिन लोग फिर भी आपको नहीं जानते, लेकिन आपका मार्केट शेयर नहीं बढ़ रहा। मतलब आप इंडस्ट्री जितनी तेजी से बढ़ रही है आप नहीं बढ़ पा रहे उतनी तेजी से। तो अगर आप में ग्रोथ तो है लेकिन इंडस्ट्री से कम है, तो फिर आपको कैश काउ या फिर स्टार नहीं बोला जाएगा, फिर आपको बोला जाएगा क्वेश्चन मार्क। अरे भाई इंडस्ट्री ग्रो कर रही है 40% से, आपकी कंपनी को ग्रो कर रही है 20% से और आप खुश हो रहे हो, मेरी कंपनी ने 20% की ग्रोथ दिखा रही। क्या दिखाई? इंडस्ट्री तो 40% से ग्रोथ हो गई। तो ये आपकी मेहनत से ग्रोथ नहीं हुई, ये तो इंडस्ट्री ही पूरी ग्रोथ पे है, तो आप तो ग्रोथ करने की थे। जी विद्यार्थी जी क्वेरी। ये क्या एटमो ग्लोबल लिस्टेड कंपनी है? एक्मे ग्लोबल लिस्टेड कंपनी है। लेनी चाहिए जब इसकी ग्रोथ हो रही है, मार्केट शेयर नहीं है फिर भी। मार्केट से कम हो रही है इसकी ग्रोथ, अच्छा। तो बताओ लेनी चाहिए क्या? मार्केट ग्रोथ कर रही है 15% से, ये ग्रोथ कर रही है 10%, तो फिर तो बेकार ही हुई ना। वो लेंगे ना जो मार्केट तो ग्रो कर रही है 15% से, कंपनी ग्रो कर रही है 25% से, उसे बोल लेंगे अच्छे से काम कर रही है, वो लेंगे, वारी लेंगे। लेनी है तो वारी क्या ऐसा नहीं फिर इसका ऐसा भी तो होगा ना सर कि इसका रेट कम होगा, अभी ले लेने से आगे हो सकता है कि अच्छा कर जाए। ये तो तुक्का है कि शायद अच्छा कर जाए। वारी तो अच्छा करेगी ही करेगी, वारी लो ना, प्रीमियर एनर्जी लो, वारी लो, ये तो अच्छा करेंगे ही करेंगे, वो लो, हर 3 साल में पैसा डबल कर देंगे। तो क्वेश्चन मार्क वो होते हैं जिनमें मार्केट शेयर तो ग्रोथ बढ़िया होता है, हाई ग्रोथ होती है, लेकिन लो मार्केट शेयर होता है, वो कुछ क्वेश्चन मार्क बोलते हैं। चलो यानी कि इस वाले में लगाना चाहूं तो
ये हो गया क्वेश्चन मार्क, और ये हो गया डॉग। डॉग मतलब यार लो ही ग्रोथ है, लो ही मार्केट शेयर है, फिर भी तू वही खा रहा है। अरे भाई तू पालतू है क्या उसका? ना तो इस कंपनी में ग्रोथ है, ना इस कंपनी में मार्केट शेयर है, फिर भी उसी कंपनी के पीछे लगे पड़े हो। तो ऐसे बंदे को हम क्या बोलते हैं? कुत्ता, डॉग, एकदम पालतू कुत्ता उसका। मतलब चाहे मार्केट क्या कंपनी बेकार हो, फिर भी उसी में इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट को हम डॉग वाले पार्ट पे रखते हैं। मतलब उन कंपनी की मार्केट शेयर भी कम है और उनकी ग्रोथ भी कम है, फिर भी वो कंपनी चल रही है। मैं तो समझ में यार चल क्यों रही, बंद ही कर दो। लेकिन फिर भी लोग उन्हें बंद नहीं करते हैं और उन्हें चलाते रहते हैं। तो हम उन कंपनीज को डॉग के कॉलम में रखते हैं और वो वाली कंपनियों में कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। ये है आपका PCG मैट्रिक्स, और इससे रिलेटेड पेपर में यही आएगा, बताओ इनमें से ये डॉग है कि क्या है। तो देखो ये बनाकर दे रखा है मैंने। अगर हाई मार्केट शेयर के साथ हाई ग्रोथ होगा तो वो स्टार है, हाई ग्रोथ के साथ लो मार्केट शेयर होगा तो वो क्वेश्चन मार्क है, अगर लो ग्रोथ के साथ हाई मार्केट तो कैश काउ है, और अगर दोनों चीज लो होंगी तो डॉग है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी दे रखे हैं मैंने, ये कर लेना थोड़े से। और SCP एनालिसिस आप पढ़ लेना, स्ट्रक्चर कंडक्ट परफॉर्मेंस मॉडल कुछ नहीं आप पढ़ लेना, छोटा सा ही है, ये पढ़ लेना। इसके अंदर लिखा हुआ है और ये चैप्टर हुआ खत्म। लिवरेजेस रेशो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये रेशो पढ़ लेना, ये सब आपको पहले से आता है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे पीछे, वो कर लेना। ये रे क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करोगे तो आपको ये चैप्टर में पहले ही पढ़ा चुका हूँ और ये आपके बैक क्वेश्चन आ गए। ये सब आप करके लाएंगे, मैं अगला चैप्टर शुरू करा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है किसी ने करे तो होंगे नहीं, इसलिए क्वेरी आज नहीं ले रहा हूँ। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सब पूछते हैं हर बार, और ये पेपर में भी 2-3 बार आ चुका है। जब मैंने पेपर दिया था तो ये आया था, पेज नंबर 209 पे फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में आ रखा है एक बार, और हो सकता है आपके बारे में भी आ जाए, क्योंकि हर बार क्वेश्चन ये आ ही जाता है। हर बार स्टूडेंट ये बताते हैं सर वो वाला क्वेश्चन आया था। ये तो क्वेश्चन भी लोगों ने याद कर लिया, सर 6000, 8000 और 10,000 का आंसर क्या आएगा, सबने याद कर रखा है, इसका आंसर 30,000 आएगा। लेकिन आपने याद करके नहीं करना है, समझना है, इसे सॉल्व करके देखना, नहीं होगा तो मैं करा दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर इसको समझा ही दीजिए ना सर। अरे कल तो एक बार तो करके देखो, नहीं आएगा तो कल समझा दूंगा। ठीक 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 ठीक। हाँ, कंपनी एनालिसिस देखिए, हमने सबसे पहले आपको कहा इकोनॉमी का एनालिसिस करिए, आपने पूरी की पूरी इकोनॉमी यानी कि पूरी की पूरी कंट्री का एनालिसिस कर दिया। उसके बाद हमने कहा कि इंडस्ट्री का एनालिसिस करिए, आपने पूरी इकोनॉमी का एनालिसिस करके पता लगाया कि इंडिया बढ़िया है, फिर इंडिया की सारी इंडस्ट्री का एनालिसिस करो तो आपने पता लगा सोलर बढ़िया है। अब मैं कह रहा हूँ सोलर के अंदर जो 20 कंपनियां होती है उनका एनालिसिस कर दीजिए। तो आपने पहले डिसाइड करा कि मैं इंडिया में इन्वेस्ट करूंगा, फिर इंडिया में इन्वेस्टमेंट करके डिसीजन करने के बाद आपने इन्वेस्ट करने की कोशिश करी कि मैं सोलर में इन्वेस्ट करूंगा, फिर सोलर की कंपनी में इन्वेस्ट करने, कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो आपने बताया कि सर मैं वारी में करूंगा, प्रीमियम में करूंगा। कैसे करोगे? अब वो जो लास्ट स्टेप है कंपनी का वैल्यूएशन करना, वो सिखा रहा हूँ। इस चैप्टर के बाद आपका कोर्स खत्म हो जाएगा। बाकी सारे चैप्टर मैं आपको पहले ही करा चुका हूँ, मैं करा दूंगा, 2-3 थ्योरी के चैप्टर है मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन वो बड़ी जल्दी जल्दी हो जाएंगे, सब कुछ पहले से पढ़ा रखा है, ठीक है। और लास्ट के 2-3 चैप्टर तो मैं छुड़वा ही दूंगा, वो तो आपने खुद ही करने हैं, ठीक। सर इसमें जो लास्ट वाला जिसमें रूल्स रेगुलेशन लॉ वगैरह है, वो आपने खुद उनको तो पढ़ना आप है। उनको आप क्लियर देखिए, थोड़ा समझाओगे नहीं आप? अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो हम पढ़ा देंगे, लेकिन आप पढ़ना सब क्लियर हो जाएगा। अरे रूल लिखे हुए हैं उसके अंदर, ऐसे ऐसे करना है, याद कर लो, करना है तो करना है, उसमें क्या बात होगी। अगर मैं पढ़ाता हूँ उस लेसन को तो बड़ी नींद आती है, और फिर ना इतने दिनों की जो मेरी मेहनत है ना सर, आपकी एक भी क्लास में बोरियत नहीं आई, एक भी क्लास में नींद नहीं आई, वो रिकॉर्ड टूट जाता है, इसलिए मैं वो चैप्टर पढ़ाता ही नहीं। आपको भी नींद आएगी, मुझे भी, थोड़ी देर बाद आप ही कह दोगे सर खुद ही पढ़ लेंगे, रहने दो। तो इससे अच्छा है तो ना पढ़ाओ, आप ही पढ़ लेना, नहीं समझ में आएगा तो मेरे से पूछो। आपकी कहानियों के चक्कर में ना वो लेसन चैप्टर जल्दी खत्म हो जाता है। मैंने बैठ के पढ़ा है, मेरे इसलिए आपसे बोल रहा हूँ कि अकेले बैठ के पढ़ो ना तो वो सच में नींद आ अरे जाती वो है। है ही बोरिंग चैप्टर भाई, मैं भी पढ़ाऊंगा तब भी नींद आएगी। पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन उस वाले चैप्टर में से 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं। हाँ, कंपनी एनालिसिस, बिजनेस एंड गवर्नेंस, ये 7th चैप्टर हम कल शुरू करेंगे, आज ज्यादा कराऊंगा तो मिक्सअप हो जाएगा, आपको बैक क्वेश्चन भी करने हैं। लेकिन देखो स्वॉट एनालिसिस मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, देखो सब कुछ पढ़ा चुका हूँ इसमें से भी मैं, तो आप हल्का फुल्का पढ़ कर आ सकते हो। स्वॉट एनालिसिस मैं पिछले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ आपको, ठीक है, तो ये आप पढ़ सकते, पहले से ही पढ़ चुके हो। ऐसे नीचे की भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, तो ये चैप्टर होने में देर नहीं लगेगी। लो ये हो गया, मतलब ये वाला एक्सप्लेनेशन सब करा चुका हूँ, तो ये चैप्टर्स खत्म होने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि अब जो है आपका जो कोर्स खत्म होने में ना बिल्कुल भी देर नहीं है,
मतलब सारी चीज़ें मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। जो भी चैप्टर मैं उठाऊंगा उसके सारे टॉपिक आपने पहले ही पढ़ लिए हैं। तो अब ये 3-4 क्लासेस में, मैक्सिमम 10 क्लास मान लीजिए, अगले 8-10 क्लासेस में या 5 क्लासेस में आपका चैप्टर ख़त्म कर देंगे सारे। आपने अपना रिवीजन करना शुरू कर दीजिए, वरना आप कहोगे सर अभी तक तो मैंने रिवीजन भी नहीं शुरू किया था, आपने तो कोर्स ख़त्म करा दिया। तो मैं पहले ही बता रहा हूँ, अपना रिवीजन क्वेरी जो लेनी है ले लुआ लो। एक बार चैप्टर कोर्स ख़त्म हो गया फिर नहीं मिलूंगा, मैं बिजी इंसान हूँ। अभी ले लो जितनी क्वेरी लेनी है। किसी की कोई क्वेरी हो, लेना चाह रहा हो, छूट गई हो तो वो ले सकता है। बोलूंगा सर वही वाला क्वेश्चन करा दीजिए सर आप वो बोले मैं कि कल कल कराऊंगा, आप एक करके बार लाइए, पहले आप करके अच्छा। लाइए, नहीं होगा तो मैं कराऊंगा। ऐसे तो मैं तो करा ही दूंगा, आप अपने आप तो ट्राई कीजिए एक बार। जी विजय परमार जी, आप अपनी क्वेरी बोलिए। सर मुझे ये ऑप्शंस वाला जो है ना, आगे आगे भी चैप्टर मैंने आपने पढ़ाया था, लेकिन मुझे थोड़ा और भी अच्छे से अगर आप समझा देते हैं तो काफी इजी हो जाएगा। ये पुट का बाय और सेल क्या होता है, और ये दूसरा क्या आता है, ये कॉल का बाय और सेल क्या होता है, वो थोड़ा सा सर कॉम्प्लिकेशन है मेरे नहीं, लिए। ऐसे में 8 में बताएंगे सर, वो तो फ्यूचर से रिलेटेड है ना। और उसके कुछ क्वेश्चन है आगे के चैप्टर में सर। अच्छा, तो वो मैं बता दूंगा, बेसिक बता दूंगा जब वो चैप्टर आएंगे। जब वो वाले चैप्टर के क्वेश्चन आएंगे तो मैं बेसिक तो बता दूंगा इसके बारे में। बाकी पक्के तो पूरा का पूरा कोर्स है इसमें, और इससे 3 गुना बड़ा कोर्स है वो जो आप कर रहे हो, वो तो फिर मैं उसी में बता पाऊंगा। बाकी हल्का फुल्का मैं बता दूंगा जी। इसके बाद अरीबा सिद्दीकी जी, आपकी क्वेरी बोलिए। सर वेडनेसडे की क्लास के रिकॉर्डिंग एक बार शेयर कर दीजिएगा, हम देखते हैं। मैंने ना एक आपको ग्रुप एक लिंक शेयर किया हुआ है पूरी प्लेलिस्ट का, उस पर हर रोज अपने आप अपलोड हो जाती है क्लास। 27th क्लास भी परसों ही अपलोड हो गई थी उसी लिंक पे, लेकिन मैं फिर भी 27th का लिंक अभी शेयर कर दूंगा। ओके सर। एंड मेरे को 2 क्वेश्चंस हैं। एक में पूछना है कि मार्जिन अकाउंट क्या होता है? मार्जिन अकाउंट, जी। और दूसरा और ब्लू चिप स्टॉक्स। हमारे देश में की जो सबसे बढ़िया टॉप 100 कंपनीज उन्हें ब्लू चिप स्टॉक बोला जाता है। ठीक है, टॉप 100, हाँ, जिनकी मार्केट वैल्यू का हिसाब से मार्केट कैप जो सबसे बड़ी 100 कंपनियां हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है ब्लू चिप है तो अच्छी होंगी, बस उनकी मार्केट कैप ज़्यादा है, मतलब सबसे अमीर कंपनियां हैं, सबसे बड़ी कंपनियां हैं। बड़ी कंपनी होने का मतलब ये नहीं कि वो अच्छी भी होंगी, ब्लू चिप बोला जाता है उन्हें क्योंकि वो बड़ी हैं। ठीक है, एकदम से फेल होने के आसार नहीं है उनके। दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा था मार्जिन अकाउंट क्या होता है। जब हम ट्रेडिंग करते हैं, हमने अपने अकाउंट में 100 रुपये डाले, तो जो 100 रुपये डाले वो तो हमारा अकाउंट है, लेकिन 100 रुपये की चीज़ के बदले हम 1000 रुपये की चीज़ खरीद सकते हैं। वो जो 900 रुपये हमें उधार मिल गया उसे मार्जिन अकाउंट बोलते हैं। कंपनी कहती है आपके कैश बैलेंस का 10 गुना में लिमिट दे दूंगी, वो जो लिमिट दे दूंगी होता है वो मार्जिन अकाउंट होता है। वो आपको मार्जिन यानी कि लोन देती है बिना इंटरेस्ट का, उसे मार्जिन अकाउंट बोलते हैं। क्लियर? ओके सर, थैंक यू। चलिए, और किसी की कोई क्वेरी नहीं है? हाँ है, आशीष जी बोलिए। सर मैंने जस्ट चेक किया, मेरी क्वेरी चैप्टर के रिगार्डिंग है अभी फिलहाल, हालांकि रिवीजन तो चल रहा है मेरा। मेरा क्वेरी ये तेरा जो आप जिसमें लीगल रेगुलेशन वाला चैप्टर है, 10 नंबर का पूरा चैप्टर है, ठीक है। आप कह रहे हैं कि कम का है, लेकिन आपको ये करवाना पड़ेगा। मैं पढ़ूंगा लेकिन आप करवाना पड़ेगा। आप पढ़कर आना, और हाँ। एक भी मुझे लाइन दिखा देना जो आपको समझ में नहीं आएगी। अगर उसमें लिखा है कि भैया सुबह को रोज उठ के सिर्फ दीवार में फोड़ना है, तो मैं क्या बताऊं? अरे लिखा है तो फोड़ना है बस। ठीक है, बट देखो वो रूल्स, मेरी बात सुनो, उसमें बहुत सारे रूल्स लिखे हुए हैं। क्या रूल्स लिखे हुए हैं? कल को जब आप रिसर्च एनालिस्ट बन जाओगे तो रिसर्च बनाने के इतने दिन तक आपको अपनी रिपोर्ट पब्लिश नहीं करनी है। अरे नहीं करनी है, फिर नहीं करनी है, बस मैं क्या बताऊं, आपने याद कर लेना है भाई इतने दिन तक रिपोर्ट पब्लिश नहीं करनी है। अगर आपने किसी भी कंपनी के बारे में कोई रिपोर्ट पब्लिश की तो इतने दिन तक आप उसको रिकमेंडेशन नहीं दे पाओगे। अरे लिखा है तो बस याद कर लो। तो उसमें क्या है, सब कुछ याद ही करना है, आप ही ने याद करना है। 5, 7, 10 नंबर तक आ जाता है, और वो आप ही ने याद करके उसके आंसर दे देने हैं। ठीक है, उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं याद बता दूंगा, भाई ये इंपॉर्टेंट है वो याद कर लेना, बाकी भी याद कर लेना, छोड़ना मत। ठीक है, और एक चीज और बताऊं, सारे के सारे रूल्स तो आज तक मैंने नहीं याद करे उसके, क्योंकि मुझे वो बोरिंग चैप्टर लगता है। लेकिन आप लोग याद कर लेना, पेपर में बहुत क्वेश्चन आते हैं उससे, और नंबर कटवा जाता है वो। तो वो चैप्टर कर लेना, बिल्कुल रट्टाफिकेशन चैप्टर है, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये 10 दिन 15 दिन की जो लिमिट्स है ना, वो सारी एक पेपर पे लिख के रट्टा मार लेना बैठ के। तो वो एक चैप्टर ऐसा है जिसको रट्टा ही मारना पड़ता है, उसमें समझा ही नहीं सकता, उसमें समझाने का कुछ है ही नहीं, वो तो रट्टा मारना है, तो उसमें टाइम वेस्ट क्यों करूँ? इससे अच्छा तो कोई ढंग का चैप्टर पढ़ा दूंगा जिसमें समझाने का होगा कुछ, है ना, एक्स्ट्रा ही पढ़ा दूंगा कोर्स के बाहर का कुछ।
तो वो आप ही को करना है, मैं पहले ही बताकर चल रहा हूँ, इसलिए वो आप ही को करना है। तो पढ़ते रहो उसे और उसे याद करते रहो। रट्टाफिकेशन चैप्टर है पूरा। चलिए सर, कोशिश करूंगा, कुछ लगा जरूर मैं कोशिश आपको नहीं तकलीफ करना ही है। दूंगा। अगर फिर भी आपको कुछ लगे समझ में नहीं आया तो बताओ क्या समझ में नहीं आएगा। अगर उसके अंदर लिखा है कि भैया व्हाइट लाइन पर चलना है, रेड लाइन पर नहीं चलना है, तो मेरे से क्या पूछोगे? अरे भाई व्हाइट लाइन पर चलना है लिखा है चलो, रेड लाइन पे नहीं चलना है लिखा मत चलो, चलोगे तो जेल हो सर, जाएगी। सर आपसे पूछने का रीजन ये हो जाता है, आप स्टोरी टेलिंग अच्छी कर लेते तो उस पता वाले वो lesson- स्टोरी उस वाले दिमाग लेसन में में स्टोरी नहीं बन पाती, इसलिए तो बोर हो जाता हूँ पढ़ाते हुए। उस वाले लेसन में स्टोरी नहीं बन पाती है, वरना तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। चलिए ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, करूंगा मैं। अरे यार आज की भी रिकॉर्डिंग रुक गई, क्या हो रहा है इस चैप्टर में? लेकिन हो गई होगी, कल की भी हो गई थी, आज की भी हो गई होगी। चलिए ठीक है सर, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। शब्बा खैर, गुड नाइट, राधे राधे, राम राम, हरे कृष्ण सर। हरे कृष्ण। कल चली खत्म होगा क्या? जल्दी कर दी, थकावट होती है आज।